ईशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। प्रेम से बोलिए श्री आनंद कंद भगवान की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, परम आराध्य जगत जननी श्री माता जी की जय, सियापति रामचंद्र जी की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। बोलो वही सत्य सनातन धर्म की जय। प्रभु भक्त प्रेमी सज्जनों, सद्गुरुदेव भगवान की असीम अनुकंपा से उनके चरण कमलों की छत्र छाया में बैठ कर के जो सेवक ने सीखा है, अनुभव प्राप्त किया है, वही मैं हरि बोल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको सने सने प्रभु प्रेम भक्ति के वीडियोस बनाकर आपको लाभान्वित करने का एक विनम्र प्रयास मेरा चल रहा है। सज्जनों, संत कहते हैं, हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं कि आज हम उस ईश्वर की तलाश कर तो रहे हैं, लेकिन हमारी जो तलाश की दिशा है वह शास्त्रोक्त नहीं है। वह हमारे विगत महापुरुषों द्वारा जो रास्ता बताया गया है उसके अनुकूल नहीं है। तभी तो भगवान राम कहते हैं कि मेरी भक्ति अति सुलभ है, सरल है, और सबके लिए सुखदायी है, जिसके लिए वेद पुराण संत सब कह रहे हैं, महाजनों एन गता सपंथा। जिस रास्ते पर चल कर के विगत महापुरुष गए हैं और जिस रास्ते पर चल कर के हमें भी वह सत्य की अनुभूति हृदय के अंदर हो सकती है, उसी रास्ते पर चलने से हमारा आत्म कल्याण
संभव है। संत ब्रह्मानंद जी कहते हैं, तब पाओगे जब गुरु की शरण सिधाओगे। कहते हैं जब गुरु महाराज जी की समीप आप जाओगे, संतों के समीप आप जाओगे, तब आपको वो रास्ता मिलेगा। नौलख तारा उगिया भारी, सूरज चांद करे उजियारी, ज्ञान बिना सब रैन अंधियारी, किस विधि रास्ता पाओगे, तब पाओगे जब गुरु की शरण सिधाओगे। संत ब्रह्मानंद जी कहते हैं कि भाई बिना ज्ञान के हमारे हृदय के अंदर अंधेरा ही है। गुरु नानक देव जी कहते हैं, ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, हरि कृपा ते संत भेटिया, नानक मन प्रकाश। कहते हैं गुरु महाराज जी ने ज्ञान रूपी अंजन हमें दिया और हमारे हृदय के अंदर अंधेरा दूर हो गया, प्रकाश हो गया। प्रकाश भी कैसा हुआ, वो अपना अनुभव गुरुवाणी के अंदर, ग्रंथ साहब के अंदर लिखते हैं, जैसो चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार, ए तो चांदन होंदिया गुरबिन घोर अंधियार। राम कृष्ण से को बड़ा तिन्हु तो गुरु कीन, और तीन लोक के वेधनी गुरु आगे आगे। हमारे सामने हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं, भगवान राम ने भी गुरु महाराज के चरण कमलों में जाकर के उनके पद पंकज की सेवा की। भगवान श्री कृष्ण उज्जैन में जाकर के संदीपन मुनि के यहाँ सेवा की, और तब उन्होंने स्वयं परात्पर ब्रह्म होने के पश्चात भी गुरु महाराज जी से आत्मज्ञान को समझा। तो हम तो साधारण एक जीव हैं, कैसे वो हमें इस जीवन के रहते रहते वो परमपिता परमात्मा के नाम का अनुभव श्वासों के अंदर होगा। इसके लिए कहा, निरंजन माला घट में फिरे दिन रात, निरंजन माला घट में फिरे दिन रात, ऊपर जावे नीचे आवे श्वास श्वास उल्टा, और संसारी नर समुझे नाही, वृथा जन्म विहात, निरंजन माला घट में फिरे दिन रात। कबीर साहब कहते हैं, माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माए, मनुआ तो 10 दिस फिरे, या तो सुमरन। कहा भाई हमारा मन तो चारों ओर घूम रहा है, विषयों का चिंतन कर रहा है, ये सुमरन नहीं है। सुमरन सुरत लगाए के मुक्ते कछु न बोल, और बाहर के पट दे के अंतर के पट बोल। संत अपना अनुभव लिखते हैं, बताते हैं कि भाई सुमरन सुरत लगाए के, हमारे श्वासों की जो माला है वह निरंतर हमारे अंदर चल रही है, और हमें उसका बोध नहीं है। वो राम नाम की जो माला है वो हमें इस जीवन के अंदर ही समझनी है। कोटि नाम संसार में ताते मुक्ति न होए,
और आदि नाम जो गुप्त जप बूझे बिरला को। संत कबीर कहते हैं कि भगवान के करोड़ों नाम हैं, कोटि नाम संसार में ताते मुक्ति न हो, परंतु भाई उससे हमारा कल्याण संभव नहीं है। क्योंकि ये जितने भी नाम हैं भगवान के, जिनका हम आज बाहरी तौर पर सुमरन कर रहे हैं, राम कृष्ण जितने भी आदि आदि शिव जितने जितने भी नाम हैं, ये भगवान के गुणवाचक नाम। जैसी जैसी भगवान ने लीलाएं की हैं, जो जो भगवान के चरित्र हैं, उनके गुण हैं, विशेषताएं हैं, उसी के अनुसार उनका नाम है। जैसे मैं उदाहरण के लिए आपको बताऊं, राम भगवान का नाम राम क्यों है? क्योंकि वह शक्ति सब जगह रमण करती है, जर्रे जर्रे में वह शक्ति व्याप्त है, रमण कर रही है, इसलिए उस शक्ति का नाम राम है। कहते हैं 4 राम है जगत में, 3 जगत व्यवहार, और एक राम तत्व सार है, तिसका करो विचार। प्रथमो शालिग्राम है, दूजे राजा राम, तीजे परशुराम है, चौथे आत्म राम। रमे निरंतर आत्मा, सब घट आठो याम, और वाई को संतन धर्यो, राम का ही को नाम। जो शक्ति हमारे हृदय के अंदर रमण कर रही है, जो श्वासों पर जा और आ रही है, जिसके चलने मात्र से, जिसकी उपस्थिति मात्र से हम सारा शरीर का, जीवन का सारे कार्य संपादित कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, अपना ड्यूटी कर रहे हैं, जो भी सांसारिक कार्य हैं, सब भौतिक कार्यों का संपादन कर रहे हैं। कृष्ण उसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसके अंदर एक अद्भुत आकर्षण शक्ति है। भगवान ने गौओं का पालन किया, गौ चराई, गोपाल उनका नाम पड़ गया। एक जगह भगवान का नाम रणछोड़ है। महाभारत में जब भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी और चक्र सुदर्शन लेकर के जब मारने के लिए दौड़े, तो कहते हैं उनका नाम रणछोड़ पड़ गया। गुजरात में रणछोड़ जी का मंदिर है। तो कहने का तात्पर्य ये भगवान के गुणवाचक नाम हैं। एक ऐसा भी नाम है भगवान का जो इन भाषाओं से परे है, इसके लिए बाइबल भी कहती है, इन द बिगिनिंग देयर वाज ए वर्ड, द वर्ड वाज विद गॉड एंड द गॉड एंड वर्ड वाज विद गॉड एंड गॉड वाज वर्ड। कहते हैं सृष्टि के आदि में एक शब्द था और वह शब्द ही परमात्मा के साथ था और वो शब्द ही परमात्मा था। वो वाइब्रेशन हमारे हृदय के अंदर नित्य प्रति हो रही है, हम उसका अनुभव कर सकते हैं। सत्संग के माध्यम से, गुरु महाराज जी की कृपा से अनेक जगह आश्रम बने हुए हैं, वहाँ पर संत महात्मा इस ज्ञान का उपदेश करते हैं। तो कहते हैं तब पाओगे जब गुरु की शरण से धाओगे। भगवान का जो नाम है
सच्चा जो नाम है, जिसको सत्य नाम भी कहा जाता है, इसके लिए कहा तुलसीदास जी कहते हैं कि बंदो नाम राम रघुबर को हेतु कृशानुभानु हिम कर को। कहते हैं मैं रघुवर के नाम की वंदना करता हूँ, जो सूर्य, चंद्रमा और अग्नि का हेतु है, कारण है। भक्तों ने, संतों ने उस नाम का जप करके, ध्यान करके और परम पद को प्राप्त किया। उसी नाम के लिए कहा नाम प्रभाऊ जानी गण राऊ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ, सुमिरी पवन सुत पावन नामु, अपने बस करी राखेऊ रामु। कहते हैं भगवान श्री गणेश जी महाराज उस नाम का सुमरन करके और प्रथम पूज्य हुए। श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं उस नाम का जाप ध्यान करके, सुमरन करके, सुमरी पवन सुत पावन नाम, वह नाम अत्यंत पवित्र है, पावन है, अपने बस करी राखे राम। उस नाम के प्रभाव को जान करके श्री हनुमान जी ने और भगवान को अपने वश में कर लिया। तो उस नाम को आज हमें जानना है। जैसे मैं आपके सामने सरल शब्दों में रखूं, डॉक्टर होता है, एक शिक्षक होता है। डॉक्टर जो नाम है, डॉक्टर का वास्तविक नाम नहीं है, डॉक्टर उसका पेशे का नाम है। डॉक्टर उसकी उपाधि का, उसने उपाधि प्राप्त की है, डॉक्टरेट की है, वो डॉक्टर कहलाता है। परंतु उसका जो वास्तविक नाम है वह तो कुछ और है। ऐसे ही जैसे मैं हूँ, तो हम भी, मेरे भी रिलेशन से बहुत सारे नाम हैं। किसी का मैं पुत्र हूँ, किसी का मैं पिता हूँ, किसी का मैं पति हूँ, किसी का मैं पुत्र, अनेक रिश्ते। लेकिन मेरा जो नाम है वो ये सब नहीं है। मेरा जो नाम है वो तो हरि ओम होता है। ऐसे ही सज्जनों, हम सबका भी एक ही नाम है जो सबकी श्वासों में बसा हुआ है। इसके लिए कहा सुमरन सुरत लगाए के मुक्ति कछु न भूल। वह सुमरन साधना के द्वारा, ध्यान के द्वारा उस नाम की अनुभूति को किया जाता है। तो भगवान कहते हैं नाम लेत
भव सिंधु सुखाई और करहूं विचार सुजन मन। भगवान ने समुद्र को पार करने के लिए सेतु का निर्माण किया। सेतु है तो श्रम कीन न थोड़ा। भगवान ने रामेश्वरम सेतु को बनाने के लिए कितने बंदर भालू को लगाया, उनका सहयोग लिया, लेकिन नाम के लिए तो कहते हैं नाम लेत भव सिंधु सुखाई और करहूं विचार सुजन मन माही। ये सजनों विचार करो, जिस नाम को लेने मात्र से भवसागर ही सूख जाता है। नाम लेत भव सिंधु सुखाई और करहूं विचार सजन मन माही। राम एक रावण रण मारा, कहते हैं भगवान ने एक रावण का वध किया, लेकिन नाम ने तो अनेक बुद्धि का, दुष्टों का हृदय परिवर्तन कर दिया। राम एक रावण मारा, सिय सहित निज पुर पग धारा। नाम अनेक गरीब निवाजे। भगवान के जो नाम है उसकी महिमा गाते हुए तुलसीदास जी कहते हैं कि वो जो नाम है वो राम से बड़ा है। ब्रह्म नाम ते नाम बड़, वरदायक वरदान। रामचरित सतकोटि में, लियो महेश जिय जान। भगवान शंकर भी उस नाम का ध्यान करते हैं, उपदेश करते हैं। ब्रह्म राम ते नाम बड़, वह जो नाम है वो कहते हैं राम से भी बड़ा है। राम से बड़ा राम का नाम, अंत में निकला ये परिणाम। आपने भजन सुना होगा। क्यों कहा गया? क्योंकि भगवान के नाम की जो शक्ति है वो अपार है। संत की वाणी अटपटी, झटपट लखे न कोई। जो झटपट लखने लगे तो चटपट दर्शन हो। संत महात्मा कहते हैं भाई, उस नाम को अपने हृदय के अंदर आज हमें समझना चाहिए। हमारा भी तभी कल्याण संभव है। जैसे मैंने कहा कि डॉक्टर का नाम डॉक्टर नहीं है, उसका नाम कुछ और है। ऐसे ही सज्जनों, भगवान को राम इसलिए कहते हैं वो सब जगह रमे हुए हैं, सब जगह समाप्त। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। भगवान शंकर कहते हैं, हे पार्वती, वह जो हरि है, जो सबका दुखों का हरण करने वाले हैं, इसलिए उनको कहा जाता है हरि। वो समान रूप से सब जगह समाये हुए हैं, सब जगह मौजूद है, लेकिन नजर आते नहीं, और योग साधन के बिना कोई उसे पाते नहीं। सज्जनों, प्रभु के नाम की महिमा अपार है, और उसको जान करके ही हमारे जीवन का
कल्याण संभव है। क्योंकि मैं अपनी तरफ से बात कुछ नहीं कह रहा, शास्त्रोक्त बात जो है मानस के आधार पर और भी अनेक संतों की वाणी के आधार पर आपसे जो भी बात मैं रख रहा हूँ वह गुरु महाराज जी की कृपा से सभी संतों के मत के अनुसार रखा है। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैंने मानस के अंदर यही सार वस्तु रखी है। यही मैं रघुपति नाम उदारा, श्रुति पुराण पावन अति सारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। कहते हैं कि मैंने मानस के अंदर जो सार वस्तु है वो क्या रखी है, वह भगवान का नाम रखा है। वेद पुराण संत मतेउ सकल सुकृत फल नाम सके। उस नाम से हमारा प्यार हो जाए, प्रेम हो जाए, तो हमारे जीवन का भी कल्याण हो जाए। इतनी ही बात कह करके आज की सत्संग विचार को हम विश्राम देते हैं। जल्दी ही आपसे फिर मुलाकात होगी। आशा है आपको मेरा ये विनम्र प्रयास अच्छा लगेगा। आपसे एक निवेदन ये भी है, अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसे अपने इष्ट मित्र बंधुओं को और को फॉरवर्ड करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग भगवत भक्ति से, सत्संग से लाभान्वित हो सके। यही मेरा आपसे निवेदन है। जय श्री सच्चिदानंद। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्।